दोस्तों, मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है और मैं आपके साथ आ चुका हूं एलएमआर सीरीज लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बच्चों, अब अपने पास में यहां से 1.5 दिन है जब हम अपनी एग्जाम दे सकते हैं। आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन और नियम से देखें तो उसके बाद का भी आधा दिन है, इसलिए 2 दिन है जिनमें हम ये काम कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो इतना इजी है बेटा कि 2 दिन में से मेरे ख्याल से आधे दिन, पौने दिन में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी का टाइम हम EIS में दे पाएंगे, पर एक दिन अगर दे देंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को तो बहुत अच्छा बड़ा स्कोर आ जाएगा। और कहीं EIS किसी कारण से कमजोर रह गया हो तो कंपनसेट भी SM कर देगा। इजी है, आइए देखते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सही सुना आपने, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजी क्या है वो लेकर दोस्तों मैं आपके साथ आ गया हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस करके कुछ आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा और फायदा भी होगा। बेटा 1 से लेकर 8 चैप्टर है, आप देख सकते हैं बार चार्ट बने हुए हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस करके समझ में आ रहा है कि वहां पर एवरेज तौर पे 5 नंबर का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही है। ये फिक्स है और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, जो हमने क्लास में डिस्कस करे थे वही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हैं डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ये पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। टोटल देख सकते हैं 45 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं पिछले 6 अटेम्प्ट में। दैट मेक्स एन एवरेज ऑफ 7.5। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, A ग्रेड का चैप्टर है। ABC एनालिसिस के एंगल से हम इसको देखें। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से बेटा 30 नंबर के क्वेश्चन पिछले 6 अटेम्प्ट में, मतलब हर अटेम्प्ट के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या होती है, और फिर उसके बाद पिरामिड बना के अलग अलग लेवल की जो स्ट्रैटेजीज होती है उन पर ये लेवल्स पे क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर नंबर 4 बच्चों देख सकते हो, अगेन बड़ा बार है, 45 मार्क्स से क्वेश्चन पिछले 6 अटेम्प्ट में है। दैट मेक्स एन एवरेज ऑफ 7.5। और चैप्टर का नाम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती है। चैप्टर अच्छे से करके जाना, A ग्रेड का चैप्टर है। मतलब 45 मार्क्स से क्वेश्चन पिछले 6 अटेम्प्ट में, एवरेज 7.5 मार्क्स पर अटेम्प्ट A ग्रेड के क्वेश्चन। और उसके बाद में B ग्रेड के क्वेश्चन, जो B ग्रेड के चैप्टर जो 40 मार्क्स के पिछले 6 अटेम्प्ट में आए। और C ग्रेड के चैप्टर, ऐसे तो C ग्रेड कुछ नहीं होता है, 30 मार्क्स से क्वेश्चन पिछले 6 अटेम्प्ट में जिनका एवरेज 5 है। आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 5 बेटा बिजनेस स्ट्रेटजीज 6.6 का एवरेज के साथ 40 मार्क्स से क्वेश्चन पिछले 6 अटेम्प्ट के अंदर पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में फंक्शनल स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, लॉजिस्टिक, ये वो चैप्टर हैं जिनमें एग्जाम में एवरेज 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं और 30 मार्क्स का टोटल बैठता है। और फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 और 8 जो फिनिशिंग स्ट्रोक के चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 लीडरशिप का चैप्टर नंबर 7 टोटल 40 का एवरेज आ रहा है 6.6। और लास्ट वाला जो है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, 45 मार्क्स का टोटल है, एवरेज 7.5 आ रहा है। सम अप करता हूं, ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 1 5 नंबर के एवरेज तौर पर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटजीज, अलग अलग लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज के क्वेश्चन जनरल तौर पर सबसे ज्यादा आते हैं। फिर डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये IMP चैप्टर है, ग्रेड A। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग, स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल, याद आ रहा है वो ये चैप्टर है। SM का प्रोसेस, बहुत छोटा सा चैप्टर, 5 नंबर का स्ट्रेट क्वेश्चन। उसके बाद में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है, A ग्रेड का चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जिसको हम प्यार से माइकल पोर्टर चैप्टर भी बोलते हैं, जिनमें भी एग्जाम के अंदर 6.6 के एवरेज से 40 के टोटल पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5।
चैप्टर नंबर 6 बेटा फंक्शनल स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स से बहुत पूछता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत पूछता है। 30 का टोटल, 5 का एवरेज। और आखिरी के 2 चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट, एक लीडरशिप वाला, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, और फिर उसके बाद में अगला चैप्टर इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। फेमस क्वेश्चन से आते ही आते हैं। ग्रेड ए, एबीसी एनालिसिस कर रहा हूं, ग्रेड ए नंबर्स के साथ देखते जाइए। चैप्टर नंबर 2 डायनेमिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज, चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, चैप्टर नंबर 8 स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। बी ग्रेड के चैप्टर 40 मार्क्स के, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटजीज, और फिर हमारे पास आता है एसएम का प्रोसेस। और उसके साथ में अगर हम बात करें बी ग्रेड के चैप्टर के अंदर एसएम के प्रोसेस की जगह हम उसको सी में डाल देंगे तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम एंड एसएम का प्रोसेस। ठीक है बच्चा, ध्यान से पेपर को आराम से रिलैक्स होके करना है। एसएम अपना फोर्टे है, अपना घरेलू मैदान है, और घरेलू मैदान हो तो शतक तो लगना ही चाहिए, इसलिए पूरा पेपर ईमानदारी से करके आइएगा, बहुत आसानी से करके। मैं आपको एक बार क्विक ग्लिम्स भी दे देता हूं इससे रिलेटेड। ये बच्चों देखो, पेपर तो मैं दिखाऊंगा ही आपको, और एक बार ये भी आपको बता देता हूं कि पिछले 5 अटेम्प्ट के बार चार्ट्स के, मैथ्स का टीचर हूं तो बार चार्ट से समझाना मुझे इजी लगता है। ये देखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हर अटेम्प्ट में 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे। एक ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड 5 नंबर का आता है, जो हमारे स्कैनर में आप देख सकते हैं, तो आपको वो पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन है। लिमिटेड 3-4 क्वेश्चन में से एक आएगा। चैप्टर नंबर 2 बेटा डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए एक अटेम्प्ट के अंदर 10 नंबर का एवरेज मान के चल रहे, मतलब 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। केस बेस भी तो क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 बेटा देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिसमें लगातार 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का। चैप्टर नंबर 4 बेटा कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज, जिसमें आप एक अटेम्प्ट में देखते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन तक आ गए। मतलब क्या किया होगा 15 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों, एक हाथ केस स्टडी भी 5 नंबर की उन्होंने डाली होगी। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज। बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज के अंदर आप देख सकते हैं दिसंबर 21 में 10 क्वेश्चन, नवंबर 22 में 10 नंबर वाले क्वेश्चन, ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो ये भी हमारा ग्रेड बी का तो बनता है चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, हमेशा 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, 10 नंबर का 2 बार पूछा गया एग्जाम में पिछले 6 अटेम्प्ट पे। और चैप्टर नंबर 8 उसमें भी 10 नंबर के 3 बार पूछे गए हैं। एबीसी एनालिसिस करके भी हम समझ सकते हैं बेटा। चैप्टर 8 ए ग्रेड का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 भी आप एवरेज बी ग्रेड तो ले ही ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 हर बार 5 नंबर का है तो सी ग्रेड में डाल देते हैं। चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, बी ग्रेड तो आप लेंगे ही लेंगे इसको। फिर चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, अगेन बी ग्रेड में आप लेंगे ही लेंगे इसे। चैप्टर नंबर 3 5 नंबर के क्वेश्चन ग्रेड सी में। और चैप्टर नंबर 2 क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन कई बार आए, ग्रेड ए का चैप्टर। एंड देन अगेन चैप्टर नंबर 1 सी ग्रेड का चैप्टर। मंजूर है दोस्तों, कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अभी तक बेहतरीन कराए, आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। जब तक अच्छा ना हो तब तक ये समझो कि खत्म न मानेंगे उसे। अब बेटा ये पेपर है तुम्हारे सामने मई 23 का। पेपर जब आएगा तुम्हारे सामने तो ये देखना बेटा कि उसके अंदर बेसिकली एक स्टैंडर्ड लाइन जो दिमाग में फिट करना, 15 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आने हैं। सर 15 सब ऐसे ही आएंगे क्या, अलग अलग क्वेश्चन? नहीं, 15 में से हो सकता है 10 क्वेश्चन तो जो ऑब्जेक्टिव आ जाए, और फिर उसके बाद में 5 नंबर की केस स्टडी हो जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव आंसर हो। यह हो सकता है 7 क्वेश्चन जो आ जाए वो आ जाए ऑब्जेक्टिव अलग अलग, और 8 नंबर की एक केस स्टडी हो जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव हो। पर यह तय रहा कि 15 मार्क का पेपर ऑब्जेक्टिव ही आएगा। उसको शुरू में अटेंड नहीं करना। क्या बोल रहे हो सर? यस, शुरू में अटेंड नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होगा उसमें सोचना ज्यादा पड़ता है और ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, घुमाने वाले, इसलिए उसको शुरुआत में अटेंड नहीं करना। तो क्या करूं बताता हूं।
अब ये देखो, तो 15 नंबर की हो गए और बचे हुए में से अपने को 35 नंबर का पेपर करना होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 4 में से हमको करने पड़ते हैं, कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, सुरेश और रमेश की एक केस स्टडी आ गई। सुरेश और रमेश की केस स्टडी को देखते समय अपने को इंपॉर्टेंट सिर्फ आखिरी वर्ड को पढ़ना पड़ता है बेटा। लीडरशिप स्टाइल क्या है, लीडरशिप स्टाइल कौन सी अप्रोप्रिएट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीडरशिप स्टाइल के, तो मतलब ये क्वेश्चन लीडरशिप का है। अगर अपना चैप्टर ये करा हुआ हो तो यहीं से हम इसको कर सकते हैं, पर शुरुआत में केस स्टडी को अटेंड नहीं करना, स्टैंडर्ड आंसर्स लिखने का। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अपने को कैसे करते हुए जाना है। जो स्टैंडर्ड फिक्स आंसर है, जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको ही पहले लेना है। मैनेजमेंट एट ऑल लेवल डेवलप स्ट्रेटेजी, चैप्टर नंबर 1 का अलग अलग लेवल पे स्ट्रेटेजीज होती है भाई, फंक्शनल स्ट्रेटेजीज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को अलग अलग लेवल पे जो करा जा रहा है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, इसको जरूर करना चाहिए। फिर देखो, मैं दूसरे का पूरा पढ़ ही नहीं रहा हूं, मेरी निगाह ढूंढती रहती है कि कहां का क्वेश्चन है। ये आया रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए प्रॉफिट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे डिपेंड करते हैं। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से करा है। अपने को देखना है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रिसोर्स और कैपेबिलिटीज के अंदर, तो ये भी अपन ने डिस्कस करा हुआ है बेटा। अपने को आता है 4 लीटी, याद आ रहा है 4 लीटी, अपन ने ऐसा डांस वांस किया था इसके अंदर, अपन ने गाना गाया था, याद आ रहा है। ट्रांसफरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एप्रोप्रिएबिलिटी, याद आ रहा है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब केस स्टडी आ गई हेल्थ फार्मा। अभी हेल्थ फार्मा की मतलब नहीं, अपने को तो देखना है इसका आखिरी सेंटेंस। ये बोल रहा है ये जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का ये चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। अब अपने को लगता है इस चैप्टर पे अपनी पकड़ है, तो अपन इसको लिख देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है जॉइन हैंड्स विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो जॉइन हैंड्स है तो बेटा ये तो हो गया मर्जर, एमैल्गमेशन, जेवी, जॉइंट वेंचर जैसा। और फिर बोला है कौन सी टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, अगर सोल्ड आउट करते हैं तो सोल्ड आउट करने में रिट्रेंचमेंट होता है, और जिसके अंदर हम अपनी कंपनी को बेच देते हैं, ठीक है, ओपन फॉर द टेक ओवर। टीडीएल याद आ रहा है, टर्नओवर, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबाउट टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मतलब अपने को इन दो स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस बताना है, एक तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का और एक रिट्रेंचमेंट का, ठीक है साहब। फिर भी ये थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो मत करो, पहले वो कर लो जो सबसे आसान है। बायर्स इंडस्ट्री, ये माइकल पोर्टर, चैप्टर नंबर 5 का नाम ही माइकल पोर्टर है यार। फिक्स क्वेश्चन आता है, रचना सब बीबियां बनाती है, राइवल सेलर, सब्स्टिट्यूट गुड, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर बार्गेनिंग, बायर बार्गेनिंग, ये अपना काम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बायर्स वाला प्रेशर करते हैं, पूरा पढ़ के देना, हाँ ऐसा नहीं आधा अधूरा करके मार दिया। बायर्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं कंपनी में 5 फोर्सेस मॉडल से, तुम इसको एक्सप्लेन करो, मतलब बायर पे बात कर रही है, RSN SB BB बायर बार्गेनिंग पे बात कर रही है। ऑल्सो स्टेट व्हेन इट्स लिवरेज इज एविडेंट, तो आपको माइकल पोर्टर समझाना है, फिर उसके बाद बायर क्यों प्रेशर डालता है वो समझाना है, उसके फैक्टर बताने, और फिर उसके बाद 5 फोर्सेस समझाते हुए आपको बताना है कि ये इस चीज से कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेशर को हैंडल करती है। स्ट्रेट क्वेश्चन, रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर देख लो तो समझ में आ जाता है, पिछले 5-6 अटेम्प्ट देख लो तो सब कुछ हो जाता है। चौथा क्वेश्चन बेटा देखो, मैं क्या पढ़ता हूँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आखिरी लाइन पढ़ता हूँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के आपको बोला जा रहा है, बताइए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मंजूर है, अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर अगला जो है इंप्लीमेंटेशन दिखता है मुझे और कंट्रोल दिखता है, तो इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 8 हो गया है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करता है, और व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट टाइप। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के 4 प्रकार होते हैं यार बच्चों, बड़ा सा फुल पेज डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, प्रीमाइस कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, ये वाला क्वेश्चन आ गया। स्ट्रेट आता है बच्चों, पेपर डरना नहीं, एकदम सीधा क्वेश्चन। मैं 25 साल से इससे पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है इसके अंदर बस केस स्टडीज थोड़ा सा ट्विस्ट कभी करके दे तो भी वो सिंपल ही होती है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर वो कई बार कुछ डाइसी क्वेश्चन बताता है, अदरवाइज बाकी का पेपर स्ट्रेट होता है। 35 नंबर का पेपर स्ट्रेट, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव थोड़े ट्रिकी करता है, उनमें से भी कुछ एक। चलो साहब अगला देख लो,
स्ट्रैटेजिक चेंज प्रोसेस की स्टेप्स को बताना है। सबसे पहले नीड को समझो चेंज की, फिर उसके बाद में इंटरनलाइज करो जो अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, फिर उसको चेंज को आप एग्जीक्यूट कर दो। कर्ट ल्यूविन नहीं बोला बेटा, तो कर्ट ल्यूविन मत लिखना, केवल चेंज है। रातू अपॉइंटेड है सीईओ के रूप में, अपने को तो काम की बात करना है। सिंपल पेपर, स्ट्रेट पेपर, स्कोरिंग पेपर बेटा बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ये वाला जो मैंने आपके सामने ये बार चार्ट बनाया है, पिछले 6 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस वो जरूर करना। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है बेटा, ये हमेशा याद रखना बच्चों। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता है इट इज बेटर टू कंप्लीट the whole paper in an average form rather than attempting a partial paper completely। ये नियम थ्योरी का नियम है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रैक्टिकल के अंदर आप परफेक्ट करके आपको नंबर मिलते हैं, थ्योरी में कितना भी परफेक्ट करो बेटा एवरेज ही नंबर मिलते हैं जनरल तौर पे, और इसलिए पूरा कवरेज होना जरूरी है। बिल्कुल हाथ में जल लेकर संकल्प कर लो कि ये पूरा पेपर एसएम का मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल and bye-bye।